हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नव जीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कहानी के साथ। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी जिसका टाइटल है ठाकुर का कुआं। तो प्रेमचंद जी ने एक विशेष महत्व रखते हुए इस कहानी को लिखा था, ठाकुर का कुआं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम इस कहानी को। आज का जो हमारी कहानी है तो इसका हम कंप्लीट सार और इसकी समरी लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ठाकुर का कुआं। यह कहानी जातिवाद, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत और दलितों के जीवन की भयावह विवशता को दर्शाती है। जो ये कहानी है, ये ठाकुर का कुआं, ये कहानी जातिवाद, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत और दलितों के जीवन की भयावह विवशता को दर्शाती है। इसके जो मुख्य पात्र और इसकी जो पृष्ठभूमि है, तो फ्रेंड इसको समझते हैं हम और इसमें क्या समस्या रही। कहानी गांव के दलित वर्ग के एक गरीब मजदूर परिवार पर केंद्रित है। इसके मुख्य पात्र हैं गंगी, कहानी की नायिका जो एक दलित महिला है। खो जोखू, गंगी का बीमार पति। यानी कि इसके पात्र जो मुख्य पात्र हैं वो गंगी और जो नायिका है इस कहानी को, और एक है जोखू। जोखू गंगे का बीमार पति। शुरू करते हैं फिर। गर्मियों का समय था। जोखू बुखार से तप रहा था और उसे प्यास लगी थी। उसने अपनी पत्नी गंगी से पानी मांगा। गंगी ने लोटे में पानी भरकर जोखू को दिया, लेकिन जैसे ही जोखू पानी पीने लगा, उसे पानी से सख्त बदबू आई। जोखू ने कहा, यह कैसा पानी है? इसमें भयानक बू आ रही है, पिया नहीं जा रहा। गंगे को भी पता था कि पानी बासी है, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से कुएं पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। कुओं तक पहुंच का अभाव, यानी कि जो कुएं थे वहां तक पहुंच का अभाव था। इसका जो दूसरा पड़ाव है तो ये देखते हैं। गंगी यह बात जानती थी कि गांव में पानी के केवल 3 ही स्रोत हैं, लेकिन वे तीनों ही दलितों के लिए वर्जित हैं। यानी कि जो वहां पर 3 कुएं थे पानी के, और तीनों के तीनों ही वर्जित थे जी। वहां पर हम यानी कि आम जनता जा नहीं सकती थी। पहला जो कुआं था, तो पहला कुआं यही था, ठाकुर का कुआं, जिससे कहानी का जो टाइटल पड़ा। तो ठाकुर का कुआं यह सबसे साफ और अच्छी जगह पर था, पर यहाँ अछूतों को जाने की सख्त मनाही थी। अगर वे पानी ले लेते तो ठाकुर और उनके लोग उन्हें बुरी तरह पीटते थे। दूसरा कुआं था साहूकार का कुआं। यह भी साफ था, लेकिन यहाँ भी ऊंची जाति के लोगों का दबदबा था। साहूकार ने पानी लेने पर दलितों को कभी नहीं बख्शा था। तीसरा जो था पानी का एक स्रोत, गांव के बाहर का एक कुआं यानी कि गड्ढा। यह स्थान गांव से दूर था और इसका पानी मवेशियों के पीने लायक भी नहीं था। इसी दूषित पानी को पीकर जो खूब बीमार पड़ा था, यानी कि गंगी का जो पति था वो इसी पानी को पीकर बीमार पड़ा था। गंगी का जोखिम भरा प्रयास। अब गंगी ने एक जोखिम उठाया, जिसका तीसरा पड़ाव आता है कहानी में। जोखिम उठाकर वह सोचते कि मैं पानी अपने पति के लिए ले आऊं। जब जोखू ने साफ पानी के बिना पीने से मना कर दिया, तो गंगी ने अपनी और जोखू की जान बचाने के लिए एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। वह ठाकुर के कुएं से पानी लेने चली गई। रात के अंधेरे में
गंगी दबे पांव ठाकुर के कुएं पर पहुंची। उसने देखा कि वहां अंधेरा है, लेकिन कुछ ऊंची जाति की औरतें कुएं पर बैठी गप्पे मार रही थीं। गंगी चुपचाप छिपकर उनके जाने का इंतजार करने लगी। जब सारी औरतें चली गईं, तो गंगी ने साहस किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं की मुंडेर पर पहुंची। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाल्टी पानी में डाले, क्योंकि जरा सी आहट भी उसके अपमान और पिटाई का कारण बन सकती है। अब चौथा पड़ाव इसमें आता है, उसकी होती है असफलता और विवशता। उसकी असफलता और विवशता देखते हैं गंगी की। जैसे ही गंगी ने रस्सी कुएं में डाली और बाल्टी को खींचने लगी, तभी ठाकुर का दरवाजा खुला। ठाकुर पानी पीने के लिए कुएं की ओर आ रहा था। ठाकुर की आहट सुनकर गंगी की हिम्मत जवाब दे गई। वह जानती थी कि यदि वह पकड़ी गई तो उसका क्या हश्र होगा। वह अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे वहां से भागी और दूर जाकर छिप गई। जब ठाकुर चला गया तो गंगी ने फिर हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी उसे सुनाई दिया कि साहूकार का नौकर कुएं पर पानी लेने आ रहा है। एक बार फिर उसे छिपना पड़ा। गंगी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि समाज में जातिगत दीवारें कितनी मजबूत हैं। पांचवा पड़ा, अंत निराश गंगी खाली घड़ा लेकर अपने घर लौट आई। उसने देखा कि जोखू प्यास से तड़प रहा है और पानी बेबसी में बदबूदार और गंदा पानी पी रहा है। गंगी यह देखकर बेबस और स्तब्ध रह गई। कहानी का अंत यही होता है, जिसमें प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि दलितों के लिए पीने का साफ पानी तक उनकी पहुंच से बाहर था। वे मजबूरी में बीमारी और मृत्यु को स्वीकार करते थे, लेकिन अस्पृश्यता की दीवारें नहीं टूटती थीं। यह कहानी भारतीय समाज में जातिवाद की क्रूरता और मानवता की कमी को बहुत मर्मित ढंग से दर्शाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये आज हमने देखी कहानी जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। साहित्य, हिंदी साहित्य से हम इसको लेकर के आए थे। इसका सार समझाने के लिए इसकी जो कंप्लीट समरी थी फ्रेंड्स, तो हमने इसमें बड़े ही यानी कि साधारण शब्दों में इस कहानी की सार को समझा और देखा कि किस तरह से यहाँ पर दलितों के लिए पीने के पानी में भी कितनी अड़चनें थी। तो ये कहानी प्रेमचंद जी दिखाना चाहते थे अपनी इस कहानी में। तो ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें और बताएं और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे फ्रेंड किसी नई कहानी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तो जब तक बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक करें, शेयर करें, वे करें सब्सक्राइब। तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।